हाय एवरीवन, माय सेल्फ अंकुश दुबे। बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तब आ जाता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, पोटेंशियल वगैरह टॉपिक। वैसे तो हर एक चैप्टर में ही इसको इंक्लूड किया जा सकता है, पर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वहीं से देखे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोलते हैं। एपी क्या होता है? एपी एक ऐसी सीरीज होती है, अर्थमेटिक सीरीज जो होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, वो एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी लगातार आने वाले दो टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। तो ये वो सीरीज होती है सीरीज इन विच डिफरेंस इज कॉमन। डिफरेंस इज कॉमन, ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, उस कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से दिखा देते हैं, उस सीरीज को अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंक्लूड करें कोई एक फर्स्ट टर्म दैट इज ए नॉट, और सेकेंड टर्म हमारे पास कौन सा है, ए नॉट प्लस डी। थर्ड टर्म हमारे पास है ए नॉट प्लस 2d, ए नॉट प्लस 3d, फोर्थ टर्म है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही nth टर्म जो होगा वो इस सीरीज से आपको दिख रहा होगा, वो क्या होगा, जैसे ये सेकेंड टर्म था हमने इसमें d ऐड किया, थर्ड टर्म में 2d, तो nth टर्म में क्या ऐड होगा, ए नॉट n-1d, ए नॉट प्लस n-1d, ये हमारा इस सीरीज का nth टर्म हो जाएगा। दिस इज nth टर्म। अब हम चेक करते हैं कि जो सीरीज मैंने अभी लिख रखा है ये एपी है कि नहीं। मैंने क्या बताया, एपी उस सीरीज को कहेंगे जिस सीरीज में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स, दो लगातार आने वाले टर्म्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉमन। तो कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए। तो देखते हैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके, सेकेंड टर्म जो हमारा है ए नॉट प्लस डी, इसमें हम फर्स्ट टर्म ए नॉट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, ओनली डी। अब यही डी, इन दोनों यही डिफरेंस सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में भी होना चाहिए, और थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में भी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं थर्ड और सेकेंड टर्म के बीच में। तो थर्ड टर्म हमारा है ए नॉट प्लस 2d, और सेकेंड टर्म है हमारा ए नॉट प्लस डी। यहाँ पे जो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम सब्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे सिंबल चेंज होगा, ए नॉट कैंसिल आउट, 2d से डी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा डी। ऑल राइट, यानी यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, इस सीरीज में जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का वो ऑलवेज कांस्टेंट है, सेम है। डिफरेंस इज कॉमन इन ऑल द कंसेक्यूटिव पेयर्स। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एपी सीरीज। ये कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज। चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास, हम यहाँ से एक पेज ऐड करेंगे कि अगर हमारे पास जो है इस सीरीज में, इफ वी हैव दिस सीरीज लाइक ए नॉट प्लस डी प्लस ए नॉट प्लस 2d प्लस ए नॉट प्लस 3d, अब पूरा नहीं लिखते जाना है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में प्लस nth टर्म के लिए ए नॉट प्लस n-1d, क्योंकि हमने देखा था सेकेंड टर्म के लिए d ऐड किया गया, थर्ड टर्म में 2d यानी एक कम, तो nth टर्म में n-1d ऐड करना है फर्स्ट टर्म में। ऑल राइट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये है, और nth टर्म हमारा ये है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सीरीज चल रही है, ठीक है, उसका सम दिया जाए, nth टर्म पूछा जाए, या फर्स्ट टर्म दे दिया, डिफरेंस दे दिया, आपसे nth टर्म पूछा गया, आप पुट करोगे ए नॉट n-1d और आपको nth टर्म की वैल्यू मिल जाएगी जहां पे ये सीरीज कंप्लीट हो रही होगी। ऑल राइट, अब इस सीरीज का अगर हमको सम निकालना हो, इफ वी हैव टू फाउंड द सम ऑफ एपी सीरीज,
तो हम उसमें उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लिखेंगे जितने नंबर ऑफ टर्म है n, n इज व्हाट? n इज नंबर ऑफ टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये एक टर्म है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स जितने होंगे उसे कहेंगे n। तो सम कैसे निकालेंगे एपी का? n बाई टू नेक्स्ट 2a0 n बाई टू 2a0 प्लस n माइनस 1 डी। ऑल राइट, क्या लिखेंगे? n बाई टू 2a0 प्लस n माइनस 1 डी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास कि सम का की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले हम देख लेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म को एनालाइज करेंगे और दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देख लेंगे तो डी आ जाएगा, और फिर ये फॉर्मूला पुट करके हम इस सीरीज का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे। फर्स्ट टर्म और nth टर्म अगर आपको गिवन है तो इसी फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई कर लेंगे? देखिए, हमने कहा एपी सीरीज का जो सम है दैट इज n बाई टू 2a0 प्लस n माइनस 1 डी। क्या हम 2a0 को ब्रेक डाउन करके a0 प्लस a0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्या बचेगा? a0 n माइनस 1 डी रिमेनिंग था, ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, a0 इज आवर फर्स्ट टर्म, और जो मैंने nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे आपको बताया था, nth टर्म a0 n माइनस 1 डी, यही तो यहाँ पे लिख रखा है, राइट? ये क्या है? nth टर्म है। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है, nth टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो सीरीज का सम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और nth टर्म, लास्ट मीन्स nth टर्म। बस इतना ही करना है और आपकी सीरीज का सम आ जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, देन इसको आप समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ में आया है फिर से वीडियो पीछे ले जाओ बैक करके, फिर से इसको पूरा कंप्लीटली समझो। एक बार मैं फास्टली बता भी देता हूं आपको कि अगर हमारे पास एक ऐसी सीरीज है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है डी वो कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इस टाइप के सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी कहते हैं, एपी सीरीज। और इसमें nth टर्म की जो वैल्यू आती है, अगर नहीं दिया है nth टर्म तो उसकी वैल्यू आती है a0 n माइनस 1 इंटू डी, a0 n माइनस 1 इंटू डी। ऑल राइट, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये दे रखा है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो आपको अगर निकालना है सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ दिस सीरीज, तो ये हो जाएगा n बाई टू, n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टर्म्स, एंड इसके बाद 2a0 प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है। 2a0 को मैंने ब्रेक किया a0 और a0 में, तो ये बन गया हमारा nth टर्म और ये फर्स्ट टर्म होता है हमारा, a0 हमने मान रखा है फर्स्ट टर्म, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमारे पास इसे लिखा है 1 + 2 + 3 अप टू 100। हमको इस सीरीज का सम निकालना है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है और हमें लास्ट टर्म भी गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे नीचे वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन हमको मिलने वाला है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, तो सम का सॉल्यूशन का में क्या मिलेगा? नंबर ऑफ टर्म्स आप देखेंगे तो कितने टर्म्स हैं? 100 टर्म्स हैं। कैसे पता लगा? रेगुलर इंटरवल चल रहा है, 1 to 100 में 100 टर्म्स होते हैं, डिवाइडेड बाई 2, n बाई 2। एक बार फॉर्मूला लिख ही लेते हैं आपके लिए सो दैट आपको याद भी हो जाए। तो n टर्म्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा एपी सीरीज में? n बाई 2 इंटू क्या आएगा? फर्स्ट टर्म प्लस
लास्ट टर्म, यू कैन से nth टर्म। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 100, 100/2, तो ये हमारा बन गया 50, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, लास्ट टर्म क्या है, 100 है, यानी आपको क्या मिला, सम की वैल्यू आपको मिली 50 इंटू 101, 50 इंटू 101, ये हमारे सम की वैल्यू है, यानी यही हमारा क्या है, आंसर है। ऑल राइट, तो इस टाइप से हमको इस टाइप के क्वेश्चंस को हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब सपोज आपके पास क्या किया गया, इस टाइप की सीरीज दे दी गई गैप कर करके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज 1 + 5 + 9 डैश 197। अब इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है हमको क्या पता कि इस टाइप के सीरीज में जिसमें नंबर मिसिंग है, कुछ नंबर बीच में, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। इसमें 197 टर्म्स तो होगा नहीं, क्योंकि कोई पैटर्न फिक्स तो है नहीं यहाँ पे। पहले 1 + 5 हुआ, फिर 9 हुआ, यानी 4 ऐड करते जा रहे हैं, ये तो फिक्स हुआ कि हम 4 ऐड कर रहे हैं, यानी डिफरेंस जो है कॉमन है। डिफरेंस कॉमन कैसे पता करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स को देखा, 5 - 1 4, यहाँ पे देखा 9 - 5 4, यानी डिफरेंस तो कॉमन है, यानी ये क्या है, एक एपी है, ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज है। तो अब इसका सम कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा था सम का फॉर्मूला, तो हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंस तो क्या आया है, सब में 4 आया है, दैट मीन्स ये क्या है, एपी है। पहले सीरीज देखते ही हमको फिक्स करना है, ये पता करना है कि ये एपी है कि जीपी है कि लॉग वाली सीरीज है, तो ये क्या है, हमारी एपी है, एपी सीरीज। अब इसका सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सम का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक, n/2 2a0 प्लस n - 1d। अब यहाँ हमें किसकी नीड होगी, यहाँ पे हमें नीड होगी किसकी, यहाँ पे नीड होगी n की। हमको नहीं पता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n जो है वो nth टर्म नहीं है, nth टर्म तो 197 गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, बट अगर हम वो वाला फॉर्मूला लगा लें, कौन सा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या nth टर्म, तो हमको पता है nth टर्म ये है 197, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, यानी यहाँ पे तो 198 आ जाना है। बट इस n की वैल्यू भी तो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको सम फाइंड आउट करना है। इस n की वैल्यू कहाँ से निकलने वाली है, तो n की वैल्यू यानी कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में यही कैच था, तो nth टर्म हमको पता है और nth टर्म का फॉर्मूला भी हमको पता है, तो हम लिखेंगे nth टर्म इक्वल a0 प्लस n - 1d। ये कहाँ से लिख दिया मैंने, तो हम पीछे चल के देख लेते हैं, ये मैंने यहाँ से लिखा था, जो ये मैंने आपको बता रखा था nth टर्म कौन सा होता है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a0 प्लस n - 1d। ऑल राइट, अब इसी को हम इक्वेट कर देंगे किसके बराबर, 197 के बराबर, तो हमारा आ जाएगा a0 n - 1d इक्वल 197। हमको a0 पता है कितना, 1, n - 1 को एज इट इज छोड़ देंगे, हमको पता है क्या, d कॉमन डिफरेंस कितना है, इंटू 4 इक्वल 197, यानी कि ये 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा n - 1 इंटू 4 इक्वल 196, क्योंकि माइनस हो जाएगा, n - 1 की वैल्यू आ जाएगी 196/4। आप इसमें डिवीजन करेंगे तो ये 4 4 जा 16, बच गया कितना 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 9 4 जा 36, तो ये आ जाएगा 49। कितनी आ गई वैल्यू, 49, यानी 49 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, देयर आर टोटल हाउ मेनी टर्म्स, 49 टर्म्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो हमारा सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म 197, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 198, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी
सम की। ऑल राइट, ये आप कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने तरीका आपको एग्जैक्टली बता दिया कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सॉरी फॉर लो वॉइस, क्योंकि मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ कि मैं भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ेगा ताकि वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? फाइंड आउट द सम ऑफ द सीरीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। पहले तो यहाँ +1 था, फिर -2, फिर +3, फिर -4, फिर +5, फिर -6। इस टाइप से चल रहा है जिसमें एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस। इसे कहते हैं मिक्सिंग ऑफ द सीरीज। क्या बोलते हैं? मिक्सिंग ऑफ सीरीज, यानी एपी ही सीरीज है, कोई जीपी नहीं है, एपी ही है। बट आप अगर यहाँ का डिफरेंस देखो कितना दिखेगा आपको, -2 -1 -3 दिखा, और इन दोनों का डिफरेंस देखो तो -4 -3 कितना दिखा, -7 दिखा। यानी कि जो डिफरेंस है वो सेम तो मिल ही नहीं रहा सर। तो क्या ये एपी नहीं है? ये भी एपी है, बस आप देख नहीं पा रहे। तो आपको मैं दिखाने वाला हूं कि ये किस तरीके से ये एक एपी है। तो देखिए, हम इसको बाइफरकेट करके लिखेंगे, थोड़ा सा सजाना पड़ेगा इसको हमको अपने अकॉर्डिंग। तो प्लस वालों को हम अलग कर लेंगे, माइनस वालों को अलग कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो तो क्या मिल रहा है हमको, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... कहाँ तक मिलेगा, प्लस जस्ट इसके पहले, क्योंकि ओड नंबर प्लस में आ रहा है तो +99। ये हमारा प्लस वाला हो गया। अब इस सीरीज में सब कुछ ऐड ही हो रहा है तो प्लस करेंगे। अब कहोगे सर माइनस भी तो है, वो माइनस टर्म की वजह से माइनस दिख रहा है, क्योंकि वो -6 है, ये -4 है, वो -2 है। अब माइनस वाले को हमको देख लेना है, तो क्या मिल रहा है, -2 -4 -6 -8 माइनस ... कितना आएगा, -100 तक। ये आपका बना मिक्सिंग ऑफ एपी सीरीज का क्वेश्चन। अब देखिए 3 और 1 का जब मैं रेशियो चेक करता हूं, अब चेक करो ये एपी है कि नहीं। 3 और 1 का जब मैं रेशियो चेक करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रेशियो मिल रहा है 2। अगेन 5 और 3 का चेक करूंगा तो भी कितना मिल रहा है, 2। 7 और 9 का तो भी कितना मिल रहा है, 2। यानी कि अब ये हमारी क्या है, एपी है। दिस इज और एपी सीरीज। चलो इसमें चेक करते हैं। इसमें चेक करोगे -4 -2 का रेशियो, सॉरी मैंने यहाँ पे रेशियो बोला है क्या, अगर बोला है तो उसको करेक्ट कर देता हूं मैं। इनका डिफरेंस लेना है। एपी में हमको क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। तो ये डिफरेंस यहाँ पे 2 था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो -4 और -2 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, -6। ठीक है, अगेन -6 जो है, -6 और -4 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, -4 -2 तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना हमको डिफरेंस मिल रहा है, -2 का। तो यहाँ +2 का डिफरेंस मिल रहा था और इधर कितने का डिफरेंस मिल रहा है, -2 का। इसको ऐड थोड़ी करना है, हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डिफरेंस मिलेगा -2। यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो -8 -6 तो ये कितना हो जाएगा, -2। तो इस साइड हमको -2 कॉमन डिफरेंस मिल रहा है और इस साइड हमको +2 कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। ये एक जीपी है और ये एक एपी है और ये दूसरी एपी है। दोनों एपी का इंडिपेंडेंटली हम सम निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो इस टाइप की सीरीज को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ये कंप्लीटली क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सेम इसी टाइप का इससे बेटर क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, जिसमें रेगुलर इंटरवल नहीं चल रहा है, यानी इसमें मुझे नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तब सम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम प्लस और माइनस को अलग करके लिख लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 + 3 + 5 + 7। ये तो कौन सी सीरीज बन रही है, वही कौन सी, +190
199, यानी ये हमारी कौन सी सीरीज बन रही है जिसका डिफरेंस क्या है, जिसका डिफरेंस क्या है +2। 3 -1 करोगे +2 ही मिलेगा। और नेक्स्ट हमको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे -2 डिफरेंस नहीं है, यहाँ -2 -6 -10, इसके बाद क्या मिल रहा है -10 के बाद डॉट 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 -238 मिल रहा है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसमें जो डिफरेंस हमको मिल रहा है वो मिल रहा है कितने का, -4 का। कितने का डिफरेंस मिल रहा है, -4 का डिफरेंस मिल रहा है। तो अब आप देख पा रहे हो एक साइड -2 का, दूसरे साइड -4 का, और ये देखने में भी आपको दिख रहा होगा 1 2 3, उसके बाद हम 4 पे नहीं गए, कहाँ पे चले गए 6 पे। तो जब ये क्वेश्चन दिखता है तो बच्चों को लगता है ये तो कोई सीरीज बनी नहीं रही है, ये तो कोई प्रॉपर सीरीज बनी नहीं रही है, जीपी तो है नहीं, एपी होना था बट ये एपी भी नहीं है, तो ये कौन सी सीरीज है। बट आपको उसको ऐसे अलग अलग लिख लेना है प्लस और माइनस को, तो आपको दिख जाएगा कि ये भी एक टाइप की एपी सीरीज ही है, ये भी एक टाइप की क्या है, एपी सीरीज है ही है, जिसमें प्लस और माइनस टर्म्स को अलग अलग उनका सम निकालना है। और आपको मैं बता दूं इसमें कोई रेगुलर तो चल नहीं रहा है कि 1 1 1 1 चल रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले नंबर ऑफ टर्म्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म बन जाएगा 119 और यहाँ पे nth टर्म बनेगा कितना, -238। एक काम आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ से जो माइनस सब में लगा हुआ है इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जो बीच में हम सम करते लास्ट में हम यहाँ डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे लास्ट में, यानी ये जो आएगा और ये टोटल जो आएगा प्लस करने के बाद उन दोनों को आपस में हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या बेटर है, हमेशा माइनस के साथ खेलना या एक बार माइनस को कॉमन ले लो, तो जैसा भी आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, यानी जो प्लस था ये बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे हमको दिखेगी सीरीज 2 + 6 + 10 डॉट 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 +238। अब हमारा यहाँ पे nth टर्म है 238, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करना पड़ेगा कंप्लीटली इसको, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, nth टर्म 238 है, तो हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। तो 238 इक्वल फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a0 + n-1d। 238 n0 + n-1d। a0 क्या है इस सीरीज में जो हमने बनाया है यहाँ पे, तो हो जाएगा 238 इक्वल a0 है 2 + n-1d, n-1d की वैल्यू कितनी आएगी, डिफरेंस, अब जब हमने इसको प्लस बना दिया है तो इसका डिफरेंस हमको 4 मिलने वाला है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना मिलने वाला है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में हमें मिलने वाला है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ×4। ऑल राइट, यानी यहाँ से n-1 की वैल्यू अगर निकालेंगे, ये इधर आके सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये बन जाएगा 236, n-1 की वैल्यू आ जाएगी 236/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 20 बनेगा 36, तो ये आ जाएगा आपका 59। कितना आ जाएगा, 59। तो यहाँ से n की वैल्यू आई है 59, और इस वाले में अगर हम n की वैल्यू निकालें तो nth टर्म क्या है, nth टर्म 119 है। n की वैल्यू निकालने के लिए मैं 119 को इक्वल कर दूंगा किसके, a0 + n-1d के, a0 + n-1d के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा 119 इक्वल a0 1 है प्लस n-1 पता नहीं है क्योंकि n ही निकालना है, और d की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2 है, ये इधर आएगा सब्सट्रैक्ट होगा, बनेगा 180, और ये 2 डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा n-1 के। यानी तो हमने क्या देखा, n-1 की वैल्यू है 59, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू आएगी 60, तो इसमें टोटल कितने टर्म आएंगे, 60। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 5 10,
और यहाँ पे 18 तो 19 आएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आएगी। यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 5 10 59, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आने वाली है, यहाँ पे n की वैल्यू आने वाली है हमारे पास कितना, 60। तो दोनों ही सीरीज में हमको n की वैल्यू कितनी मिल रही है, 60, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, दोनों में ही इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं 60। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका सम और देन इसका सम, दोनों को माइनस करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, अदरवाइज प्लस ही किया जाता है, क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं तो प्लस ही करेंगे, बट ये माइनस कॉमन लिया था तो ऑटोमेटिकली ये माइनस यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है, ये पेज ऐड करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों सीरीज का सम निकालेंगे। तो एक साइड जो हमारी सीरीज थी वो क्या थी, ये सीरीज है 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 119। तो पहले हम इसको लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 119, और दूसरे साइड हमारे पास माइनस लगा के सीरीज क्या मिल रही थी, 2 + क्या मिल रही थी, 2 + 6 + ये वाली कंसिडर करना है, चेंज्ड जो हमने मॉडिफाई किया है। तो 2 + 6 + 10 अप टू 138, 2 + 6 + 10 238। इस टर्म को हम एनालाइज करेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे जो है इसका सम कैसे निकालेंगे, तो इसका सम हो जाएगा n/2, और क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म डायरेक्ट ही कर लेते हैं, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो हमको पता था, लगा पीछे से, क्या पीछे से पता लगा सॉल्व करके, कि जो हमारे क्या है, जो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं दोनों में ही कितने आ रहे हैं, 60। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे सम का फॉर्मूला 60/2, और फर्स्ट टर्म 1 है प्लस लास्ट टर्म कितना है 119, तो ये बन गया 118। तो आ जाएगा यहाँ से 60/2 इंटू, ये फर्स्ट सम है 60/2 इंटू कितना आ गया 118, और ये कितना होता है, तो ये आपका होता है कितना 59 के इक्वल, ठीक है, कितना होता है 59 के इक्वल। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60 इंटू 59। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 9 6 जा कितना होता है 54, 4 हो गया, 5 कैरी, और 6 5 जा कितना होता है 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, यानी फर्स्ट सम की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 354। अब चलिए, अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है कि सम S2 जो है, इनका सम क्या मिल रहा है, इस सीरीज का सम वो मिलेगा आपको 60/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी सेम ही थे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, एंड लास्ट टर्म क्या है 238 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 60/2, ये तो बन गया 30 इंटू यहाँ पे क्या मिलने वाला है 240, क्या मिलेगा 240, और यहाँ से आप देख पा रहे होगे 4 3 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 6 1 7, वैसे भी 24 3 जा 72 होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे 00 आ जाएगा तो 7200 आएगा। यानी कि अब जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये बना आपका कितना बनेगा, आपका मैंने 6 से किया था तो यहाँ 0 भी आएगा, तो ये आएगा हमारा कितना 3540, यहाँ पे आएगा -7200। सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, आंसर आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस टाइप से पूरी सीरीज आपको आनी चाहिए, और ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है लेंदी माना जाता है। अगर ये मैं यहीं पे पुट कर दूं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो Q + Q -2Q +3Q -6Q +5Q -7Q के चार्जेस, जैसे ही चार्जेस हैं, और यहाँ लास्ट में ये लिख दिया जाए इतने चार्जेज हैं, उन चार्जेज का सम निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके सामने पूरा तरीका मैंने डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया, और टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आपको क्या करना है,
ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन प्योर फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप देखोगे जो वेव्स का चैप्टर होता है क्लास 11th का लास्ट चैप्टर, दैट इज वेव मोशन या वेव्स बोलते हैं, उसका ये क्वेश्चन है कि 100 ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज्ड इन अ रो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजिक्यूटिव फोर्क, यानी दो कॉन्टिन्यूअस, दो कंजिक्यूटिव लगातार फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है दैट इज 5 हर्ट्ज, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फोर्क, यानी फर्स्ट टर्म का भी आपको वैल्यू दे दिया गया कितना, 100 हर्ट्ज। आपको फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 फर्स्ट फोर्क, यानी आपको नंबर ऑफ टर्म्स क्या कंसीडर करके चलना है, नंबर ऑफ टर्म कंसीडर करके चलना है कितना, 51। कितना, 51। 50 फर्स्ट फोर्क की फ्रीक्वेंसी बताना है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 51। अब इसी 51 यानी nth टर्म फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म। तो देखने में जितना डरावना था, सॉल्व करने में उतना इजी है। nth टर्म का फॉर्मूला हमने अभी पीछे सीखा है। nth टर्म कैसे निकालते हैं, a0 प्लस n माइनस 1d, a0 प्लस n माइनस 1d। इन दिस क्वेश्चन nth की नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं, n की वैल्यू 51 और nth टर्म हमको फाइंड आउट करना है 50 फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बतानी है। nth टर्म का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था अभी, nth टर्म का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, nth टर्म हमारा हो जाएगा a0 यानी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप सॉल्व करोगे इसको तो कितना मिलेगा, a0 यानी फर्स्ट टर्म की फ्रीक्वेंसी दी गई है क्या, हाँ 100 हर्ट्ज, तो 100 हर्ट्ज हो गई फर्स्ट टर्म की फ्रीक्वेंसी, प्लस n माइनस 1 करेंगे, n की वैल्यू है 50 तो n माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी n की वैल्यू 51 है, n माइनस 1 हो जाएगा 50 इंटू डी जो हमारा है कॉमन डिफरेंस दैट इज 5। तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 250, यानी कि 350 हर्ट्ज हमारे 51st टर्म की फ्रीक्वेंसी होगी, एंड दिस इज योर आंसर। सो अगर ऑप्शन चेक करोगे आप तो आपका राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे कंप्लीटली लिख रखा है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ऑलराइट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्यों ताकि आप भी अपने साइड से ये क्वेश्चन ट्राई करें और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। तरीका इसमें जो कंसेप्ट लगने वाला है कि 51st का दिया है और 50th चार्ज का पूछा है, 51st चार्ज का जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट की निकाल लेंगे उसकी हेल्प से, और जब फर्स्ट की आ जाएगी तो 51st की भी पूछे या 100th टर्म की पूछे, किसी की भी पूछे, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, हिंट भी मैंने दे दिया। अब चलिए हम आ जाते हैं किस पे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो आई होप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये उस टाइप की सीरीज होती है जिसमें रेशियो कॉमन होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कॉमन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सीरीज बना रखी है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देखोगे a और ए आर जो है इनका रेशियो, यानी ए आर और ए का रेशियो आप देखोगे कितना आ रहा है, r आ रहा है। सिमिलरली इसका और इसका रेशियो देखोगे ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, तो ये भी कितना आएगा, r आ जाएगा। इसका रेशियो देखोगे ए आर क्यूब बाई ए आर स्क्वायर, वो भी कितना आपको मिलने वाला है, आर मिलने वाला है। यानी कि इस सीरीज में दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो रेगुलर रेशियो आ रहा है वो हमारे पास कॉमन आ रहा है, एंड दैट कॉमन रेशियो इज आर। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, आर। आर स्टैंड्स फॉर रेशियो, ठीक है। तो इस टाइप की सीरीज का अगर हमको सम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं, इस टाइप की सीरीज का अगर हमको सम फाइंड आउट करना है तो वो सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि इस टाइप की सीरीज जिसमें रेशियो कॉमन होता है दो कंजुगेटिव पेयर्स, दो कंजुगेटिव टर्म्स का, उस सीरीज को हम कहते हैं जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके सम का फॉर्मूला जो होता है, इसके सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। यानी अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए नॉट है तो फॉर्मूला बन जाएगा सम का ए नॉट अपॉन 1 माइनस आर, ए नॉट अपॉन 1 माइनस आर। चलिए सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, क्योंकि अब एपी पढ़ने के बाद आप इस जीपी को उड़ा सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया वही अप्लाई करना है। पहले तो हमको क्या निकालना है, कॉमन रेशियो आर निकालना है। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या लेना है, रेशियो। तो आप रेशियो लोगे 1 बाई ई बाई 1, तो यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, 1 बाई ई आ रहा है। यही सेम रेशियो पूरे में मिलने वाला है, इसका लोगे तभी यही मिलेगा, इसका लोगे तभी यही मिलेगा। आपको सीक्वेंस देखना है, मैं ऐसे ले रहा हूँ रेशियो,
तब सेम मिल रहा है। अगर आप ऐसे रेशियो ले रहे हो तो सब में आपको ऐसे ही लेना है रेशियो। ऑल राइट, तो आपको मैंने बता दिया कि जैसे 1/e बाई 1 करोगे तो 1/e आपको मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे आप करना चाहो 1/e स्क्वायर बाई 1/e, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलने वाला है, 1/e मिलने वाला है। यानी आपका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, 1/e है। अब अगर आपको इसका सम निकालना है तो सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, अपान 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/e है। ये आपका आंसर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/e। आप चाहो यहाँ बाई 1 करके डिफरेंट फॉर्म्स में इसको लिख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपके सामने क्वेश्चन है 1 माइनस 1/e प्लस 1/e स्क्वायर माइनस 1/e क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने एपी में सीख लिया है मिक्सिंग ऑफ सीरीज, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ अलग अलग कर लेना है प्लस और माइनस को। ये बन जाएगा क्या, 1 प्लस 1/e स्क्वायर। तो देखो स्टार्टिंग में हम लेक्चर धीमे लेके चल रहे थे, बट अभी देखो हमारी स्पीड बढ़ गई है, हमारा और आपका मोमेंटम मैच कर रहा है, सेम हो गया है, और अब हम एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ रहे हैं। 1 प्लस 1/e स्क्वायर, और क्या हमको देखने को मिल रहा है, प्लस 1/e की पावर 4 प्लस 1/e की पावर क्या आएगा, इसके बाद 6 आएगा, अप टू इन्फिनिटी। तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे सीरीज में दिख नहीं रहा है। डायरेक्ट हम कहाँ लिखेंगे, अप टू इन्फिनिटी। और सम निकालना है तो हमने प्लस किया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 1/e माइनस 1/e क्यूब माइनस 1/e की पावर 5 इन्फिनिटी तक। अब मैंने आपको बताया है कि पहले माइनस वाले को कॉमन ले लो तो वो भी उसी टाइप का बन जाएगा, बस बीच में जहां प्लस होना था वहां पे माइनस हो जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, 1 प्लस 1/e स्क्वायर प्लस 1/e की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी माइनस 1/e माइनस 1/e क्यूब, सॉरी तो प्लस हो गया ना माइनस कॉमन लेने के बाद, e की पावर 5 अप टू इन्फिनिटी। अब सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है इस टर्म में। आप देखोगे कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है, 1/e स्क्वायर। कितना मिल रहा है, 1/e स्क्वायर हमारा कॉमन रेशियो। यहाँ पे देखोगे तो आपको सेम ही कॉमन रेशियो बनेगा, 1/e क्यूब बाई 1/e करोगे, आपको क्या कॉमन रेशियो मिल रहा है, 1/e स्क्वायर। यानी दोनों में ही जो कॉमन रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में ही कॉमन रेशियो सेम पुट कर देंगे। इसका सम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 माइनस कॉमन रेशियो 1/e स्क्वायर आ गया, ये हो गया S1, माइनस कर देंगे S2 को इसमें से, S2 कितना हो जाएगा, S2 हमारा आ जाएगा कितना, फर्स्ट टर्म है 1/e, यहाँ पे फर्स्ट टर्म अलग है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1/e अपान 1 माइनस कॉमन रेशियो तो सेम ही था 1/e स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया S2, S1 और S2 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी सीरीज का सम मिल जाएगा। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अब आ गए हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा, और आपको एपी भी आती है अब, और आपको अब जीपी भी आती है। चलिए मूव करते हैं लॉग सीरीज पे, जो हमारे आज के लेक्चर की लास्ट सीरीज है, दैट इज लॉग सीरीज। लॉग सीरीज में क्या होता है, लॉग 1 प्लस एक्स बेस ई जो होता है उसकी सीरीज मिलती है 1x/1 माइनस बाई 1 लगाने का कोई खास मकसद नहीं है, बट आपको ये 1 2 3 4 नीचे दिखना चाहिए इसलिए मैंने लगाया, ठीक है। x/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5 एक्स की पावर 5/5 माइनस एक्स की पावर 6/6, ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी ले जा सकते हो। अब ये तो हो गई लॉग 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रखी गई है वो हमारी यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, तो उसमें 1 ऐड करने पे ये टोटल बनेगा। अगर एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, यानी एक्स की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये हमारी log 2 की सीरीज बन जाती है। log 2 बेस ई की सीरीज क्या बन जाएगी, log 2 बेस ई, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 अप टू इन्फिनिटी। यानी अगर कहीं भी आपको फिजिक्स में ये लिखा मिलता है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 इस टाइप का, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो वाया बाई log 2, वाया बाई log 2। तो log 2 बेस ई से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर कहीं भी आपको इस टाइप का टर्म देखने को मिलता है। तो ये किसकी सीरीज है, ये log 2 बेस ई की सीरीज है। ऑलराइट, अगर यहीं पे 3 पुट कर दिया जाए, सॉरी यहाँ पे 3 कैसे आएगा, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सीरीज क्या क्या बन जाएगी, 2 माइनस 2 स्क्वायर यानी 4/2 जो कि 2 आ जाएगा, ये कट जाएंगे दोनों, प्लस यहाँ पे आएगा 8/3, यहाँ पे माइनस कितना आएगा 16/4 अप टू सो ऑन, इस टाइप से वैल्यूज आने वाले हैं। तो आप पुट करके चेक भी कर सकते हो डिफरेंट टाइप की, हाँ एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, एनीथिंग। और अगर 3 पुट करोगे तो ये log 4 की वैल्यू होगी, 5 पुट करोगे तो log 6 की वैल्यू होगी, बट यहाँ पे आपको जो एक्स पुट किया है वही पुट करना है। ऑलराइट, तो ये आपकी log 2 की वैल्यू थी जो हमारे फिजिक्स में ज्यादातर यूज होती है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है आपके पास जिसमें क्या किया गया है आपको दिख रहा है, फिर से मिक्सिंग चल रही है, तो पहले क्या करो आप 1 माइनस 1/2 नंबर को अलग कर दो, और ये जो लेटर्स वाले हैं इनको अलग कर देना है, वेरिएबल को अलग कर लेंगे। तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये हमको साफ साफ चमक रहा है किसकी वैल्यू है, log 2 बेस ई की वैल्यू है, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे log 2 बेस ई, बीच में हमको प्लस लगाना है, और प्लस लगाने के बाद हमको क्या करना है, माइनस वाले को सॉल्व करना है, किसको, तो हमने प्लस लगाया बीच में, और यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं किसको, इसको माइनस 1/e
माइनस 1/e² माइनस 1/e³ माइनस 1/e⁴ अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारी जीपी है, ये क्या है, लॉग वाली सीरीज है। तो जीपी और लॉग को भी कंबाइन कर दिया गया। तो कई बार ऐसा भी होता है दो अलग टाइप की सीरीज की भी मिक्सिंग कर दी जाती है। तो ये जीपी सीरीज है और ये जीपी सीरीज है, लॉग वाली सीरीज है। यहाँ से जीपी सीरीज आप देखोगे आपको क्या मिल रहा है, कॉमन रेशियो हमको आर मिल रहा है यहाँ पे 1/e। तो पहले क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस बन जाएगा, चलो ले ही लेते हैं डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लिए तो ये सब बन गया प्लस, ठीक है, इजी हो गया। तो 1/e² अपॉन 1/e, यानी कि यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/e मिल रहा है। तो सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या था 1/e अपॉन 1 माइनस 1/e। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा सम। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको एक बार। तो 1/e अपॉन ये हो जाएगा e माइनस 1/e, यहाँ पे एलसीएम 1 लेकर के e माइनस 1/e, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/e माइनस 1 हो जाएगा। तो इस सम की वैल्यू 1/e माइनस 1 आई है, तो हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे 1/e माइनस 1। पर ध्यान रहे सिली मिस्टेक मत करना, हमने कॉमन लिया था तो ये माइनस बाहर आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अब समझ में आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अगर नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग करिए, ब्रीद आउट करिए और फिर से वीडियो बैक करके फिर से रिपीट करिए। इस प्रॉब्लम को एक दो बार खुद से भी सॉल्व करिए और तब आपको ये प्रॉब्लम आपकी ग्रिप में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये एक दो वीडियोस जो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर है, ये आपको छोटे लेक्चर्स मिल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री और फिर ग्राफ वाले लेक्चर्स थोड़े से लेंथी होते जाएंगे। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे की क्लासेस अपलोड होंगी वो 10 मिनट 15 मिनट्स टाइम इंक्रीज करता जाएगा और हम रीच करेंगे 1.25 से 1.5 घंटे का टाइम एक लेक्चर का हमारा होगा, ताकि आप प्रॉपर्ली लेक्चर को अंडरस्टैंड कर पाएं और प्रॉपर नोट्स भी डेली का डेली बना पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अनडाउटेडली आपको इस चैनल से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अंकुश सर नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। पूरे लेक्चर्स कहीं से भी आप पढ़े हो, अगर यहाँ से नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी चलता है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, एक एक लेक्चर को अच्छे से अटेंड करना है, सारे नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैक्सिमम, और आपको अपने डाउट्स भी क्लियर करना है, टेस्ट देके एनालाइज करना है, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करनी है। डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर लाएंगे इस ईयर में और एक अच्छी रैंक भी लेके आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो। ये पीपीटीज बनाने में और पूरा एक्सप्लेन करने में बहुत एनर्जी लगती है। आज की मैं बात आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ अपनी बातें। आज 7:15 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। मेरी क्लास आज 1:30 तक थी स्कूल में। उसके बाद मैंने फाउंडेशन क्लासेस पढ़ाई नीट जेईई के लिए, 9th 10th के स्टूडेंट्स को की क्लास शेड्यूल्ड थी फाउंडेशन क्लासेस, तो उसमें मेरी क्लास चली है। तो उसमें मैं टोटल 4 o'clock तक पढ़ाया था। थोड़ा सा गैप लेके मैंने पीपीटी स्टार्ट करना डिजाइन करना स्टार्ट किया और अभी आप देख रहे होगे बहुत ज्यादा स्लिप ऑफ टंग भी हो रही है, क्योंकि आज पूरे दिन बहुत ही हेक्टिक था, बट बहुत मजा आया आप लोगों के लिए काम करके। ये जो मैं वीडियो शूट कर पाया और आप अपलोड कर पाया, जो आप देख रहे हो, ये काम करके बहुत ही मजा आया। तो कई बार क्या होता है, जब हम हार्ड वर्क करते हैं उसमें भी हमको एक सुकून मिलता है, एक हमको खुशी मिलती है। तो ये काम करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है, आपकी हेल्प करके, आपको पढ़ा के बहुत खुशी मिल रही है। तो आपको भी क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ। थैंक यू।